हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 3 का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है। उसमें हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां बताई थी। उसमें से एक विधि थी प्रतिस्थापन विधि। तो इससे पहले ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि 3 बताई थी हमने। तो ग्राफी विधि इससे पहले हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने पूरा चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करके वीडियो को अपलोड कर दिया। आप जाके उसको देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक उदाहरण लेंगे। तो उदाहरण लेंगे। हमारे पास उदाहरण है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। यानी हमारे चैप्टर का नाम क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये क्या था, हमारे चैप्टर का नाम था। ठीक है। अब हमारे पास दो चर वाले, यानी देखो इन जो समीकरण हमने लिया है एग्जाम्पल, इसमें दो चर हैं, एक x है और एक y। तो ये एक समीकरण है हमारे पास। और दूसरा समीकरण 2x - 3y = 12, यानी इसमें भी दो चर हैं x और y। ये हमारे पास है सेकंड समीकरण। हमें क्या करना है, युग्म। दो समीकरण हमने क्यों लिए, क्योंकि इसमें पहले से दे रखा है कि रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब दो, यानी जोड़ा में। तो अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है, तो हम देखते हैं। हम लेते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x + 3y = 6। अब हम इसको x बराबर कितना लिख सकते हैं, 6 - 3y, यानी ये समीकरण हमारे पास बन जाएगा 3 नंबर। ठीक है। अब देखो, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आगे, समीकरण नंबर 3 बन गया, यानी एक समीकरण ये रहा, दो ये रहा और 3 ये रहा। अब हम लिखेंगे x बराबर, हम लिखेंगे x का मान समीकरण। अब आप इन दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो हम समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर हम लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। अब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड क्या है, 2x - 3y = क्या है, 12। अब x का मान कितना है, तो 2 गुणा में आ जाएगा। x का मान रखो, x का मान कितना है, 6 - 3y। तो 6 - 3y - 3y = कितना हो जाएगा, 12। ठीक। अब 2 का अंदर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, -2 तिया 6y - 3y = 12 हो गया। अब देखो ये 12 इधर जाएगा तो 6y और 6y ये -9y हो जाएंगे, = कितना है, 12। ये इधर प्लस का 12 है, इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 0, यानी -9y = कितना आ गया, 0। ठीक। अब y बराबर कितना आ जाएगा, 0 बट्टे में -9, तो -9 से 0 में भाग देंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा हमारे पास, y = आ जाएगा 0। अब देखो हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालना क्या था, प्रतिस्थापन विधि से निकालने थे हमें x और y के मान ही तो निकालने थे। तो हमारे पास y का मान निकल के आ गया, y = 0। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हो आप, चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, या समीकरण 3 में रख दो। तो हम क्या करेंगे, y = 0 समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। अब जब 3 में रखेंगे तो 3 समीकरण क्या है हमारे पास, x = 6 - 3y = क्या, कुछ नहीं, ये क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब x = 6 - y का मान कितना है, 0, 3 गुणा में कितना आ जाएगा, 0। अब x बराबर कितना आएगा, 6। अब ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो -0। तो x बराबर कितना आ गया, 6। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः x बराबर 6 और y बराबर कितना था हमारे पास, 0, y बराबर 0 समीकरण का हल है। अब इसी तरह हमने सीख लिया कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y के मान निकाल लिए आपके सामने। अब हम सीखते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को हम जानते हैं,
अब हम देखते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में भी हम क्या करते हैं, एक समीकरण लेते हैं। तो x + 3y = 6, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, और दूसरा 2x - 3y = 12, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हम इस उदाहरण से समझेंगे विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन समीकरणों में क्या करेंगे, देखेंगे कि ये देखो पहले ये x + 3y है और ये 2x - 3y है, तो ये आपस में बराबर तो कोई नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसी एक x की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो इन दोनों समीकरणों में किसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, यानी चाहो तो 1 में कर सकते हो या 2 में। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 2x है, तो यहाँ 2x करने के लिए समीकरण नंबर 1 में हमें गुणा करना पड़ेगा, किसका, 2 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कैसे होगा, देखो x + 3y = 6, तो यहाँ भी 2 का गुणा दोनों साइड में करेंगे और इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 3y = 6 दूनी 12। ये हमारे पास बन के आ गया समीकरण नंबर 3। अब हम आगे, हमारे पास समीकरण नंबर 3 ये आ गया और एक है समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, आगे फिर लिखेंगे समीकरण 1 में से, देखो 2 का गुणा हमने यहाँ पे किया है, तो 2 तिया ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ये 2 तिया कितना हो जाएगा 6। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 1 घटाएंगे, थर्ड क्या है हमारे पास 2x + 6y = 12, और समीकरण हमारे पास समीकरण 2 क्या है हमारे पास 2x - 3y = 12। अब इसे माइनस करेंगे तो देखो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, जब ये माइनस माइनस होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस से ये प्लस का 2x है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा 6y, और ये प्लस का 6y, तो कितना हो जाएगा 9y = ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ भी माइनस करो तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 0, यानी y = कितना आ जाएगा हमारे पास 0, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला था, जब भी y = कितना आ रहा था 0। अब हम क्या करेंगे, y का मान, अब हम यहाँ पे लिखेंगे है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास x + 3y = 6, x + 3y = 6, तो y का मान रखो x + 3, y का मान कितना है 0, यानी 3 गुणा में 0 = 6, तो x बराबर, ये तो लिखेंगे नहीं, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 6, यानी इसमें भी क्या आ गया हमारे पास निकल के 2 मान आए, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया 6 और y बराबर 0 समीकरण का हल है। यानी सेम हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से निकल के आए x और y के मान, सेम समीकरण लिया हमने तो, और सेम ही हमारे पास विलोपन विधि से निकल के आए x और y के मान। तो हमने आपको ग्राफी विधि और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि तीनों को समझा दिया है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, क्या है, प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास x + y = 14 और x - y = 4। इसको हमें किससे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे पहले। तो हमारे पास ये दिया है, तो हमने ये तो मान लिया समीकरण नंबर 1 और ये दूसरा वाला मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x + y = 14। इसको हम आगे लिख सकते हैं x = 14 - y। ये हमारे पास बन जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक। समीकरण नंबर 3 बन गया। अब आगे क्या लिखेंगे हम, x बराबर 14 - y समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे हम। समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे x का मान। तो समीकरण सेकंड क्या है, x - y = 4 है, ठीक।
अब x माइनस बाई इजिकल टू 4 है, तो x का मान कितना है, यहाँ रखते हैं x का मान 14 माइनस बाई माइनस के बाई इजिकल टू कितना आ गया 4। अब ये माइनस का बाई, ये माइनस का बाई, तो 2 बाई हो गया, तो 14 माइनस के 2 बाई इजिकल टू 4 हो गया। 14 इधर जाएगा तो माइनस 2 बाई इजिकल टू 4, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 14। तो देखो माइनस का 14 है प्लस का 4 है, तो माइनस 2 बाई इजिकल टू कितना निकल के आएगा, 14 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। इसका आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से काटो, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो बाई का मान कितना आ गया हमारे पास 5 निकल के। ठीक है, अब बाई का मान हमारे पास 5 आ गया, तो बाई का मान किस में रखेंगे हम, अब बाई का मान समीकरण किस में रखेंगे, थर्ड में। अब यहाँ हम लिखते हैं बाई इजिकल टू 5 समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक, अब थर्ड में रखते हैं हम बाई का मान, तो क्या होगा, थर्ड समीकरण x इजिकल टू 14 माइनस बाई। ठीक, तो x बराबर 14 माइनस के बाई का मान कितना है 5, तो देखो x बराबर कितना आएगा निकल के, x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बाई x का मान। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः x इजिकल टू 9 और y इजिकल टू 5 समीकरण का हल है। ये आ गया हमारे पास आंसर, हल है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, s माइनस टी इजिकल टू 3, s माइनस टी इजिकल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजिकल टू 6। तो हम इसको तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको कैसे करेंगे, देखो ये चीज़ हमें फ्रैक्शन में दे रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो हम इसमें दोनों तरफ, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, चाहो तो गुणा कर भी सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, तो ऐसे करते हैं हम। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी इजिकल टू 3, तो s बराबर क्या लिख सकते हैं हम 3 प्लस के t, ये बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, आंसर इतना ही आएगा। चाहो तो इसमें गुणा कर सकते हो किसी एक ऐसी संख्या का, अगर गुणा नहीं करना चाहते तो हम s का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, कितना आया हमारे पास 3 प्लस के t। अब क्या करेंगे हम, समीकरण यहाँ लिखेंगे हम, समीकरण थर्ड से s इजिकल टू 3 प्लस टी समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। अब 2 में हम इसका मान रखेंगे, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, s अपॉन में 3 प्लस के t अपॉन में 2 इजिकल टू 6। s का मान रखते हैं यहाँ पे। अब x का मान क्या है, देखो 3 प्लस में t अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इजिकल टू क्या है 6 है। अब देखो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो इसका 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, तो 2 का इधर गुणा करेंगे है 3 प्लस टी में, और 3 का इधर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हर समान करने हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे और 2 में 3 का, तो इसमें गुणा करो 2 का, तो 2 3 प्लस टी प्लस में इसमें कितने का करेंगे 3t अपॉन में कितना आ जाएगा 6 बराबर के 6। अब देखो आगे क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करो, 2 तिया 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इजिकल टू, ये 6 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो कितना हो जाएगा 6 36 हो गया। अब देखो 2t और 3t कितना हो गया 5t, तो ये 6 इधर किसका है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 5t इजिकल टू 36 माइनस के 6 हो गया। अब 5t इजिकल टू 36 में से 6 जाएगा 30 बचेगा, तो t का मान कितना निकल के आएगा हमारे पास, 5 से जब 30 को काटेंगे तो 5 6 30, यानी t का मान निकल के आ गया 6 हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t आगे लिखेंगे, t का मान किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर। चाहो तो थर्ड में रख लो, चाहो तो फर्स्ट में भी रख सकते हो, तो हम समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में रखेंगे हम जब t का मान, तो देखो समीकरण नंबर थर्ड क्या है, s इजिकल टू 3 प्लस में t, तो s बराबर कितना आएगा 3 प्लस के t का मान कितना है 6,
तो टी का मान कितना, एस का मान कितना आ जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, यहाँ लिखेंगे अतः s इजिकल टू 9 और t इजिकल टू कितना आया हमारे पास, t का मान कितना था, 6। समीकरण का हल है, ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व।